प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्लास है। और आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न है और संभावित नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 28 फरवरी, 14 अप्रैल, 31 अक्टूबर या 30 मार्च। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपको फटाफट से कमेंट करना है क्योंकि साथियों हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है। देखते हैं आप आज 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। 2024 में बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था, पशु परिचर के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ। 18 मार्च 1956, 1 नवंबर 1956, 30 मई 1957 या 1 अप्रैल 1956। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकीकरण की बात करें तो ये 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। निम्न में से तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जगमोहन भट्ट, कालीराम कायस्थ, जयानक या बंकीदास। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपको कमेंट करना है, ठीक है ना? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कालीराम, ठीक है ना? कालीराम कायस्थ द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? तारीख ए राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़े हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए पास नहीं, किस दुर्ग के लिए कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो सकता है लेकिन ठकुरानी के पास नहीं, किस किले के बारे में कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुचामन दुर्ग के लिए। किसके लिए? कुचामन दुर्ग के लिए कहा था। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान में राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ का जो फोर्ट है ना, चित्तौड़ का किला, वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़ किला, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना? इसलिए आपसे कह रहा हूं आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं हर क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पर है? बिल्कुल कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। मृत्यु की बात करें तो चावंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो जन्म स्थली कहां पर हो जाएगी? कुंभलगढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया था? केसरी सिंह बारठ ने, कर्नल टोड ने, जॉर्ज टॉमस ने या पृथ्वीराज चौहान ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान का नाम रायतान दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर हुई? साथियों हर जगह जो रोजगार कार्यालय की होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखो अलग से महिला
यानी कि अलग से महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना हुई है राजस्थान में, कहाँ पर हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक यानी कि अलग से स्थापना कहाँ पर हुई है? जयपुर में, अपनी राजधानी में, ठीक है ना। यहाँ पर महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना हुई है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। और साथियों आप सभी के लिए एक सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले। और लगातार क्लासों को देखो और जोरों शोरों से तैयारी करो, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती है और 20 लाख प्लस आवेदन है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो रोज क्लास देखने के लिए लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास पे आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह की बात करें तो तारागढ़ अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना किस जिले में स्थित है? दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना किस जिले में स्थित है? ये नीमू चना अलवर जिले में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में नीमू चना स्थित है। यहाँ पर 80 खंभों की छतरी भी अलवर में है। राजा भर्तृहरि का जो मुख्य स्थान है वो भी कहाँ पर है? अलवर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान में कहाँ पर है? चलो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जयपुर में। कहाँ पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर कौन सी गणगौर हो गई? गुलाबी गणगौर आपसे पूछी जा रही है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके दिन? कजली तीज के दिन, ठीक है ना। कजली तीज के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में तीज के त्योहार के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोबर के कंडू से होली कहाँ खेली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोबर के कंडू से होली राजस्थान में कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में या शेखावाटी क्षेत्र में? किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोबर के कंडू से होली राजस्थान में कहाँ पर खेली जाएगी? चलो आपको राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, गोबर के कंडू से होली की बात की जा रही है, गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कौन सी जनजाति हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांसी जनजाति, ठीक है ना। सांसी जनजाति का संबंध है भरतपुर से। सबसे ज्यादा सांसी जनजाति के जो लोग हैं वो भरतपुर में निवास करते हैं, तो इसका संबंध भी कहां से हो जाएगा? भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी भरतपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेना पुराण के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेना पुराण के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आप सभी को कमेंट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है, चतुर्थ श्रेणी में सीधा प्रहार करने वाला क्वेश्चन है।
मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जो भील जनजाति के लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो एक विवाह के अवसर पर अलग अलग नृत्य करते हैं। ये विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य कौन करते हैं? कौन सा? हाथी मना नृत्य करते हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पुलिस की बात करो, आप पटवारी की बात करो, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी, पशु परिचर, जेल प्रहरी, सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। ग्राम सेवक सभी परीक्षा में पूछा गया है कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, और आपके चतुर श्रेणी में भी 100% आएगा। 100% छपने वाला है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुरुष, महिला, व नवयुवक, लड़का या बालक? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भील जनजाति में जो कछाऊ की बात करें ये महिलाएं पहनती हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंबा घाघरा होता है काले और लाल कलर का, उसको क्या बोलते हैं? कछाऊ कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ना का अर्थ क्या है? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? तलाक। ठीक है ना। अगर रिश्तों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिश्तों में जिस प्रकार हम तलाक लेते हैं उसी प्रकार बिलों में उसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ठीक है ना। तलाक इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि तलाक से जिस प्रकार हमारा तलाक होता है उसी प्रकार भील जनजाति में एक छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली केला देवी से? चलो बताओ, मीणा जनजाति का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर लो, 5 सेकंड का आपका समय लूंगा। बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना कि राजस्थान की जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, कमेंट कर दो। ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया लोगों का गांव कहलाता है, जो सहरिया लोगों का गांव होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो सहरिया लोगों के जो कस्बे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहरोल कहलाते हैं। ठीक है ना। इसका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है कि सहरिया लोग हैं उनका गांव क्या कहलाएगा? सहरोल कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बात करें जनसंख्या की तो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति। कौन सी है? मीणा। इनका बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। चतुर श्रेणी वालों फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना। और अन्य क्लासों देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना, अन्य क्लासों को भी जरूर देखना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्ग की रचना हुई है, अलग अलग दुर्ग हमारे राजस्थान में है, अलग अलग प्रकार के हैं, और कौन से दुर्ग की रचना सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग जैसा है? कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कौन सा मंदिर हो गया? त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तारागढ़ में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी में या बालागढ़ दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से डोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डोल नृत्य कौन सा नृत्य हो गया? डोल नृत्य हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर या जालोर? चलो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से डोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर में। कहां पर किया जाता है? जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है डोल नृत्य। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? डीडवाना खारे पानी की झील है, ठीक है ना। किसकी झील है? डीडवाना झील खारे पानी की झील है। और इस झील के जो नमक है उसका मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कागज उद्योग या उपरोक्त से, बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी जगह डीडवाना झील के नमक का उत्पादन होता है। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको रेगुलर यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी बेस्ट की क्लासें मिलेगी, लगातार क्लासें मिलेगी। आपको डेली क्लास देखना है। इस बार आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, क्योंकि हम सभी टॉपिक की क्लासें हम आपको देंगे, बिल्कुल निःशुल्क देंगे। लगातार क्लासें देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जोरों शोरों से तैयारी करो। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो सभी साथी लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी? 2008, 2018, 2011 या 2012? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति जारी की गई थी 2018 में। कब की गई थी? वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति जारी की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नेहरू द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? चूरू, श्रीगंगानगर, पाली या उदयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई करने वाला राजस्थान का जिला है श्रीगंगानगर। क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण में कौन से चरण में जयपुर एवं जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एकीकरण में कौन से चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? चतुर्थ चरण 1949 में, ठीक है ना। चतुर्थ चरण के अंदर 1949 में राजस्थान की जयपुर और जोधपुर रियासत राजस्थान एकीकरण में शामिल हुई थी। कुल कितने रियासतें थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 19 रियासतें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, और ये जितने भी प्रश्न हम देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर, ठीक है ना। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह या बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कि आज मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? इसका डी राइट हो जाएगा। बांसवाड़े के जो महाराजा थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रवीर सिंह जी, उन्होंने कहा था कि मैं आज अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता बरवाड़ा किस जाति की कुल देवी है? चौथ माता बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में प्रमुख मंदिर स्थित है, ठीक है ना, भव्य मंदिर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जाति की कुल देवी हैं? भील, मीणा, राजपूत या कंजर? चलो जल्दी से कमेंट करना, ठीक है ना। सभी साथी फटाफट कमेंट ठोक दो। चौथ माता बरवाड़ा किस जाति की कुल देवी हो जाएगी? कंजर जाति की, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। सूर्य मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़, जयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर मेला मुख्यतः है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर में मेला भरता है, और नागौर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं, ठीक है ना।
तो नागौर मेला मुख्यतः कौन सा मेला है? नागौर का एक धार्मिक मेला है, राजनीतिक जमावड़ा है, पशु मेले हैं या महिलाओं का मेला है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागौर मेला एक पशु मेला भरता है, ठीक है ना। और सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन भी राजस्थान के कौन से जिले में हो सकते हैं होते हैं? प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रख लेना, नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह या राज सिंह? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुत अच्छा जवाब आया सभी का, ठीक है ना, उदय सिंह की। किसकी बचाई थी? उदय सिंह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्य लाल वर्मा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा जाए, ध्यान रख लेना, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। साथियों तो इसका राइट हो जाएगा घनश्याम दास। घनश्याम दास बिड़ला मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, ठीक है ना, डूंगरपुर इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न आ जाए, ध्यान रख लेना कि राजस्थान में पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा होगा? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, मोतीमाल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये बीएसटीसी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीएसटीसी परीक्षा 2023 में पूछा गया था कि मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? जयपुर, बीकानेर, कोटा या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की रहने वाली है और सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो मोतीमाल नामक जो प्रसिद्ध स्थान है वह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक, चलो बताओ मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रागे राघव, शंभुदयाल सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिवंश राय बच्चन? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुर्दू का टीला। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रागे राघव, ठीक है ना। साथियों आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो भी इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि लगातार आपको क्लासें मिलती रहे। और आप जैसे ही सब्सक्राइबर करेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन जाता है, हम आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा कर आपको फ्री में अपन नोट्स, आपको फ्री में टेस्ट सीरीज चालू करेंगे ताकि इस बार आपका अच्छा सिलेक्शन होए और इस बार आप इस भर्ती को ना चूके, क्योंकि साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 31 अक्टूबर को या 30 मार्च को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना किसका प्रतीक है? चलो बताओ तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का, विवाह का, किसी की हत्या करने का? इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तोरण मारना, ये तोरण जो अपनी एक परंपरा है, जो एक रीति रिवाज हैं, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों शादी के अवसर पर मारा जाता है, ठीक है ना। तो तोरण मारना एक किसका प्रतीक हो जाए? ये विजय का प्रतीक है, ठीक है ना, कि हमने यहाँ पर एक विजय प्राप्त कर ली। तोरण मारना किसका प्रतीक हो जाएगा? विजय का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की दांतो नगरी किस शहर को कहा जाएगा? दांतो नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को जवाब देना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट होना चाहिए सभी का। चलो ऑप्शन आपके भरोसे छोड़ दिया है, क्वेश्चन आपके भरोसे हैं। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, हल्दीघाटी, भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर। राजस्थान की दांतो नगरी किसे कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सभी का, ठीक है ना, नागौर। नागौर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांतो नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांकली बांध किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों? साथियों क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है,
कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है, ठीक है ना। ये राजस्थान है, राजस्थान जीके का आपका वेटेज भी बढ़ा दिया गया है, और राजस्थान जीके और हिंदी आप कले रखेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो हिंदी की क्लास भी हम चालू करेंगे। बांगली बांध किस जिले में स्थित है? बिल्कुल जालोर में, ठीक है ना। जालोर में बांगली बांध स्थित है, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा किला है जिसमें एक जैसे ही महल हैं? चलो बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल जो नाहरगढ़ का किला है इसमें एक जैसे ही महल है, ठीक है ना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, कि जो रतवई लोकगीत हैं वो कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में गाए जाएंगे? जो मेवाती क्षेत्र होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है वो मेवाती क्षेत्र है, और जो रतवई लोकगीत है वो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं, इसके ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप आज की सुपर पॉइंट क्लास के अंदर हम ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर आपको हूबहू छपने वाले प्रश्न है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा प्रताप, महारावल तेज सिंह या बिसल देव? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारट या अर्जुन लाल सेठी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? बिल्कुल राइट हो जाएगा, विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, ठीक है ना, प्रश्न आ जाए ध्यान रख लेना। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर, जैसलमेर? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। फकीरों का तकिया नामक इमारत राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल सर, जैसलमेर हो जाएगी, राइट आंसर है, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली या फिर सतपुड़ा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। साथियों, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राय पिथौरा किसे कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय को, ठीक है ना। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है बीएसटीसी में 4 बार लगातार पूछा गया था, 16, 17, 18, 19 में, ठीक है ना, एक भी बार स्किप नहीं हुआ। 16, 17, 18, 19 में बीएसटीसी में लगातार पूछा गया था। पशु परिचय में पूछा गया है, हो सकता है आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले में गुजरती है। ध्यान रख लेना, बांसवाड़ा में, ठीक है ना, बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए एक संगठन बनाया था, वो था संप सभा। किसका स्थापित किया गया था? संप सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप क्लास को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर करना, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले।